रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थेक्षितानि पुष्पाणि समर्पयामि। पंचोपचारैः सम्पूज्य ओम त्वां गन्धर्वाय घनस्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजोक्षमादमुच्यता ओम क्षन्नमी मदन्त्यः प्रियाय दोघतयस्तोघत शोभानवो विप्रानविष्ठयान्मतीजो जानविन्द्रते हरे। अलङ्करणानक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम् ओम ओघधीः प्रतिमोदमं पुष्पवतीः प्रशोभरीः अश्वायव सयुतवरीर्विरुधः पारैष्णवः ओम धूर्षि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानाम शिवनितमगुं सुस्मितं परितमञ्जुष्टतमं देवहूतमं चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य अग्निरजायत दीपं जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेषोर्द्यौः समवर्तत तद्भ्यां भौमदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं प्रत्याचमनीयं मुखाचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। अखण्डफलं मृदुफलं समर्पयामि। फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। सफलताम्बूलपत्रं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः साधुर्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम यद्दत्तं यद्वारादानं यद्भोक्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्माणाः स्वर्देवे कुनो दधत। पितायाः पूजायाः साधुर्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत ओम नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासा यज्ञचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रार्थना परम नमस्कारान् समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि। अथ गुरोर्पूजनम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय नमः। व्यासस्वरूपाय भगवते श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से आपके सुलेमापुर की पावन धरती पे श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। उसका तृतीय दिवस मंच पर पूज्य व्यास जी मंचासीन हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में उनकी सुमधुर वाणी से हम सभी भक्तिमयी ज्ञानमयी
करुणामयी कथा का रसपान करेंगे और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे। मैं एक बार समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासियों से आग्रह करूंगा, आप सभी अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान की मंगलमयी कथा में पधारें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मैं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से आग्रह करूंगा, हम सभी को भक्तिमयी ज्ञानमयी कथा श्रवण कराकर आह्लादित करें। परम पूज्य गुरुदेव भगवान। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राधे श्याम हरे। राम हरे राधे श्याम हरे सिया राम हरे राधे श्याम राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्। शिराभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। दर्शयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं। समिद्धारसो गमिष्यामि निशतां सर्वरक्षसां। श्रीराम जय जय राम। अनंत करुणा बनवाले श्री सीताराम जी, श्री भोलेनाथ जी, श्री हनुमान जी महाराज की
एवं इस संगम के समीप श्री दुर्वासा मुनि जी ने उन संतों की, भक्तों की, सबके अनुग्रह से इस धरा पर भगवान का चरित्र और सत्संग सुनने को अवसर मिल रहा है। कल राम नाम की महिमा का, भगवान के नाम की महिमा का क्या महत्व है, भगवान के नाम से सभी का कल्याण हो जाता है, यह हमने सुना था। आज चूंकि भगवान अर्चा विग्रह के रूप में यहाँ अवतरित होने वाले हैं, तो भगवान की अवतार कथा सुनेंगे। प्रश्न होता है, वास्तव में भगवान का अवतार क्यों होता है, अवतार के हेतु क्या है। यद्यपि गोस्वामी जी ने लिखा है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म का कोई एक हेतु नहीं है। भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं कि मैं कब अवतार लेता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होती है, चारों तरफ अत्याचार होता है, असत कर्म अत्यंत बढ़ जाता है, असत कर्म की जो सीमा है, पाप की जो सीमा है, वो मर्यादा से ऊपर चली जाती है। अतिशय जब पाप होने लगता है, अतिशय जब अधर्म होने लगता है, तो ये धरा भी भार को सहन करने में अक्षम हो जाता है। जब धरा, पृथ्वी माता अधर्म के कारण, अत्याचार के कारण, पाप के कारण भार को सहन करने के लिए जब अपना सामर्थ्य खो देती हैं, तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, अब ये भार, इस पाप का भार हमसे ढोया नहीं जा रहा है, अब आप ही कुछ उपाय करें, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। परम विचित्र एका। और क्या विचित्र है, अब भगवान का अवतार इसलिए होता है, बता दिया कि धर्म की अधर्म जब पाप बढ़ जाता है तो उसके नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। कहते हैं कि अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। भगवान तो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो संकल्प से ही, अपने सत्य संकल्प से अधर्म का नाश कर दे, पाप का नाश कर दे, धर्म की स्थापना कर दे। यही हेतु नहीं है अवतार का, और भी है। क्या अवतार है, क्या हेतु है। कहा भगवान का अवतार इसलिए भी होता है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो हजारों हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, कई जन्मों से भगवान के दर्शन की इच्छा है, जिनमें भगवान को सगुण साकार रूप में देखना जो चाहते हैं, जिन्होंने अनेकों जन्म भगवान के दर्शन के लिए लगा दिया है, बार बार जन्म लेकर के केवल भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। यदि भगवान का अवतार नहीं होगा तो उनको दर्शन कैसे।
तो भगवान अपने भक्तों को अपना दर्शन कराने के लिए अवतार लेते हैं। इतना ही नहीं है, यदि भगवान का अवतार नहीं होगा तो जो भगवान के अतिशय प्रेमी हैं, जो साक्षात प्रेम स्वरूप हैं, जो परमात्मा के प्रेम में ही सदा निमग्न रहते हैं, ऐसे माँ सबरी के जूठे बेर को कौन खाएगा? तो माँ सबरी के जूठे बेर खाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इतना ही नहीं, जो भगवान को अपना बालक समझ करके अपने बच्चे की तरह भगवान को ही गोद में खिलाना चाहते हैं, जो वात्सल्य सुख भगवान के द्वारा लेना चाहते हैं, जो भगवान को बालक बना करके बालक रूप में सेवा करना चाहते हैं, भगवान उसके लिए अवतार लेते हैं। अनेक कारण है भगवान के अवतार लेने का। और क्यों अवतार लेते हैं? कहा एक ये भी घटना है कि एक बार की बात है, चारों कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ में जाते हैं तो वैकुंठ के जो द्वारपाल हैं भगवान का दर्शन करने के लिए उनको रोक देते हैं। रोक दिया। जो भगवान के पार्षद हैं जय विजय को शाप दे दिया 3 जन्म के लिए। यद्यपि शाप दिया तो भगवान ही बाहर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु ये हमारे सेवक हैं। भगवान स्वयं प्रार्थना करते हैं सनक समुद्र सनत कुमार से। तो 3 जन्म के लिए कहा ये सब राक्षस, इनकी राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है, ये राक्षस बन जाएंगे, जो रावण कुंभकर्ण इत्यादि के रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो भगवान उनका अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भी अवतार लेते हैं। और भगवान यदि अवतार नहीं ले तो उनके जो भक्त हैं भगवान का चरित्र कहकर, भगवान की कथा सुनकर जो अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि भगवान के विरह में जो है, भगवान के प्रेम में जो है, उनका इस धरा पर जीवन मुश्किल है, जीना मुश्किल है। तो कैसे जीते हैं? तो भगवान के चरित्र को सुन करके। और ये चरित्र तभी सुनेंगे जब भगवान अवतार लेंगे। तो भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। दहि देख में न सोर धरनी, दहि देख देह सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, रही कृपा सज्जन मन धीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा सज्जन धीरा। भगवान अपने भक्त के मन को, जो भगवान में लगे हुए हैं, जो सज्जन हैं, जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, जो किसी का अहित नहीं चाहते हैं, जो सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं, जो सदा सबके कल्याण में लगे रहते हैं, ऐसे लोग जब कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं,
पीड़ा में होते हैं तो उनके पीड़ा को, उनके कष्ट को, उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। रावण, कुंभकर्ण, ये सब जो असुर हैं, इनके अत्याचार से जो धरा है अत्यंत पीड़ित है। पृथ्वी इनके अत्याचार को सहन नहीं कर पा रही है। महाराज, कितने दुष्ट राक्षस कि जो भजन करते हैं, जो तप करते हैं, जो सज्जन हैं, उनको मार के खा जाते हैं। यज्ञ को नहीं होने दे रहे हैं, पूजा पाठ बंद करा दिया है, चारों तरफ अत्याचार ही है। भगवती पृथ्वी इस अत्याचार से व्याकुल है, पीड़ा में जाती हैं, प्रार्थना करती हैं ब्रह्मा जी से, सभी देवताओं से। सभी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवताओं की सभा लगी है। सोचते हैं क्या किया जाए, इस पृथ्वी की पीड़ा को कैसे दूर किया जाए, क्या उपाय किया जाए कि पृथ्वी इस कष्ट से मुक्त हो सके। सभी विचार करते हैं कि इसका तो एक ही उपाय है कि भगवान के शरण में चला जाए। तो भगवान कहाँ मिलेंगे, ये विचार हो ही रहा था। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कहाँ नहीं है भगवान। भगवान तो सर्वव्यापक है, सब में है, कण कण में है। तो क्यों ना यहीं बैठ करके प्रार्थना किया जाए। सारे देवतागण भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणय कपाल भगवंता। जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणय कपाल भगवंता। जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुरधारी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। अविगत गोपीतम परम पुनीतम माया रहित मुकुंद। जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। नित्य पासन गावहि गुनि गण गावहि रसज गावहि गुनि गण गावहि। जय सच्चिदानंद जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई रंग सहायन दूजा। सोई करमु धारी चिंत तुम्हारी करमु धारी चिंत तुम्हारी।
गति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति मन तम बचवानी भारी सयानी, शरण सकल सुरलोक। सारंग श्रुति शेषा ऋषय अशेष, जा कहूँ कोई नहीं जाना। जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवई सो श्री भगवान। भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुखभुंजर। मुनि जगदंतुर परम भयंकर, नमस्कार पद जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता। प्रणतपाल भगवंता, प्रणतपाल भगवंता। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। स्तुति किया जो घट घट में है, जो सर्वत्र है, जड़ चेतन जग जीव सकल राममय जान। कहाँ नहीं है राम, कहाँ नहीं है भगवान। दिव्य स्तुति की देवताओं ने स्तुति के पश्चात भगवान प्रकट होते हैं और किस रूप में प्रकट होते हैं, तो आकाशवाणी के रूप में प्रकट होते हैं। आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया? चने डर पे हूँ मोने सिद्ध सुरेशा, तुम महिला रे धरे हो नरेशा। तुम ही नारे धरि हो नरेशा। अंसन सहित राम, अंसन सहित हव दिन कर बंस आकाशवाणी हुई, हे देवताओं डरो मत, घबराओ मत। मैं खुद ही अपने अंशों के सहित इस धरा पर अवतार लूंगा और इस मही के समग्र भार को दूर कर दूंगा, सारी पीड़ा को हर लूंगा। भगवान कहते हैं पूरा काल में महर्षि कश्यप और अदिति माँ ने बहुत तप किया है। मैंने उनको वरदान दिया है कि मैं आप लोगों के संतान के रूप में इस धरा पर अवतार लूंगा। तो मैं खुद उनका पुत्र बन करके आने वाला हूँ, आऊंगा और अवतार लेकर के इस धरा की जो भी पीड़ा है वो दूर करूंगा। महाराज भगवान उस आकाशवाणी ने बताया कि वो जो महर्षि कश्यप और अदिति माँ हैं वही इस समय ते दशरथ कौसल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर रूपा। कहा वही जो कश्यप हैं और अदिति हैं इस समय जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में
श्री अयोध्यापुरी में दशरथ, श्री महाराज दशरथ एवं कौशल्या के रूप में विराजमान है। मैं उनके गृह में उनके पुत्र के रूप में वहां अवतार लूंगा। इसलिए आप लोग भी अब अपने अपने अंश से इस धरा के भार को हरने के लिए, सहयोग करने के लिए आप सभी अवतार लें। सभी देवता विभिन्न रूपों में आते हैं अपने अपने अंश से। ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत जी, ये जितने भी बानर हैं ये सब देवता हैं। सारे देवता ही बानर के रूप में आते हैं भगवान की सेवा के लिए। यहाँ तक भगवान भोलेनाथ भी स्वयं श्री हनुमान जी के रूप में आते हैं। श्री अयोध्यापुरी में भगवान के प्राकट्य का समय आ रहा है। भगवान विचार कर रहे हैं कि हमें अवतार लेना है। इधर महाराज दशरथ एक दिन राज दरबार में हैं, विचार कर रहे हैं। इसी अयोध्यापुरी में किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। धन धान्य, शांति, सब कुछ है। लेकिन आगे इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा, कौन देखेगा, उसके लिए तो संतान चाहिए। मन में कष्ट है, पीड़ा है। तो कोई कष्ट जब मन में होता है, कोई पीड़ा होती है, तो कहाँ जाता है व्यक्ति? तो उसका परम आश्रय भगवान के प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में भगवान ने गुरु दे रखा है। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरु की बड़ी महिमा है। इतनी महिमा है गुरु की कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जब गुरु वंदना करने लगते हैं तो विचार करते हैं कि गुरु जी की वंदना कैसे की जाए, किस तरह से गुरु वंदना करें। गुरु जी के वंदना करें तो विचार करते नहीं नहीं नहीं, गुरु जी की वंदना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो किसकी वंदना करें? गुरु जी के चरणों की वंदना कर लें। फिर विचार करते नहीं, गुरु जी के चरणों की भी वंदना करने का सामर्थ्य नहीं है। तो बोले गुरु जी के चरणों की धूल की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरति सुभास सरस सोचि सुबास सरस अनुरागा। चरणों की वंदना नहीं की, चरण की धूल की वंदना की है। गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या पता वंदना कर पा रहा हूं कि नहीं, चरणों की वंदना का सामर्थ्य नहीं है मुझे, ऐसा कह दिया। किसकी वंदना किया? तो धूल की वंदना किया। भगवान गुरु जी के चरणों की धूल की कितनी महिमा है। चरण रज की महिमा है, चरण रज की महिमा का बखान किया। और वास्तव में इस संसार में जो गुरु है ना, वो बहुत अद्भुत है।
गुरु की बड़ी महिमा है। जो कुछ भी संसार में हमें मिलता है, हम स्वीकार करें या ना करें, व्यक्ति जब कुछ समझ जाता है तो सोचता है मुझे अपने आप सब कुछ आ गया। लेकिन बचपन से लेकर के और अंतिम सांस तक वास्तव में गुरु ही शिक्षा देता है, और गुरु की शिक्षा के और गुरु की दीक्षा के बल पर ही वो ज्ञानी या कुछ बन पाता है। प्रारंभ से सबसे पहले माता गुरु, माता को सिखाई, बड़ा भाई गुरु, दादाजी गुरु, फिर पढ़ने गए तो वहाँ शिक्षा गुरु। तो जो कुछ मिलता है इस जीवन में सब गुरुओं से ही मिलता है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी होता है, जो कुछ विज्ञान है, जो कुछ भी हमारे अंदर सत्कर्म है, जो कुछ भी हमारे अंदर आता है, वो सब गुरुजनों की ही कृपा है। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। ये सत्य है, किसी को ज्ञान चाहिए तो अपने गुरुओं में जरूर श्रद्धा रखें। यदि गुरु में व्यक्ति श्रद्धा रखता है तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए गुरु में खूब श्रद्धा, खूब निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा ही हुआ। महाराज दशरथ चिंतित कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। विचार करते हैं, कहां गए? गुरु जी के पास। गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम किया। गुरु जी ने पूछा कैसे आए महाराज? अचानक मुख मलिन है, आप चिंतित हैं। महाराज कहते हैं हाँ चिंता तो है। किस बात की? कहते हैं क्या बताऊं, चौथापन आने वाला है, लेकिन अभी तक हमारा जो हृदय है वो प्रसन्न नहीं है। चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। हमारा हृदय प्रसन्न नहीं है। क्यों? महाराज सब कुछ है, आपकी कृपा से हमारे राज्य में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, सब कुछ है। धन धान्य, शांति, साम्राज्य, सुख सब कुछ है, लेकिन सदा इस बात की चिंता रहती है आगे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तराधिकारी तो चाहिए। गुरु जी कहते हैं चिंता मत करो, उपाय है इसका। क्या है? पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। उपाय बताया, पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। अब पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा तो कैसे होगा गुरु जी? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ ऐसे नहीं होगा। पुत्रेष्टि यज्ञ का इस समय जो आचार्य हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ के विषय में विधिवत जो जानने वाले हैं, तो इस समय पृथ्वी पर जो सर्वाधिक योग्य है, जो पुत्रेष्टि यज्ञ के ही विशेष आचार्य हैं, ऐसे महर्षि श्रृंगी जी हैं। कहाँ रहते हैं? आश्रम में। आश्रम में रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, तप करते हैं। महाराज श्रृंगी ऋषि जी को बुलाने के लिए अयोध्या से नगर वधुओं को भेजा गया। जाते हैं, श्रृंगी ऋषि जी को लेने के लिए जाते हैं, तो श्रृंगी ऋषि जी को स्त्री और पुरुष में भेद ज्ञान नहीं है। कौन स्त्री है कौन पुरुष है इस बात का ज्ञान ही नहीं है। जाती हैं बुलाने के लिए वहां, तो ये सब लड्डू साथ में ले जाती हैं। लड्डू अयोध्या लड्डू लेके जाती हैं तो श्रृंगी ऋषि जी को देती हैं। श्रृंगी ऋषि जी सबसे आलिंगन करते हैं, क्योंकि उनको स्त्री पुरुष का ज्ञान ही नहीं है।
गले मिलते हैं सबसे और कहते हैं आप लोग ब्रह्मचारी जी कहाँ रहते हैं, आपकी जटाएं बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। लड्डू देती हैं और नगर बधुएं खाते हैं, पूछते हैं इतना मीठा फल कहाँ मिलता है, किस पेड़ पे लगता है ये। वो सब कहती हैं कि महाराज चलिए हमारे साथ, आपको ऐसे ऐसे फल बहुत मिलेंगे। श्रृंगी ऋषि जी को लेकर के आते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाते हैं और श्रृंगी ऋषि जी का विवाह करवाते हैं, क्योंकि बिना विवाह के यज्ञ में अधिकारी नहीं होता है। विवाह किया, विवाह करा के पुत्रेष्टि यज्ञ का श्रृंगी ऋषि जी को आचार्य बनाया गया। श्रृंगी ऋषि जी के आचार्यत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा है। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में स्वयं अग्निदेव पायस लेकर के जब आहुति पड़ती है, यज्ञ प्रारंभ हो गया, तो स्वयं साक्षात अग्निदेव एक पात्र में पायस लेकर के प्रकट होते, बोले अग्निदेव भगवान की धूम। अग्निदेव प्रकट होते हैं, उस प्रसाद को महाराज दशरथ को दिया जाता है। महाराज दशरथ प्रसाद को लेकर के राजमहल में आते हैं और अपने रानियों को बांटते हैं। महाराज पायस प्रसाद का ग्रहण करके रानियां सब गर्भवती होती हैं। इधर भगवान के प्राकट्य का अवसर आता है। विचार चल रहा है कि भगवान कब अवतारेंगे। भगवान के पास में सारे के सारे जितने महीने हैं सब पहुंचते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, सारे महीने जाते हैं। सभी अपनी अपनी विशेषता बताते हैं। मेरे अंदर ये खूबी है, मेरी ये विशेषता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। भगवान सभी महीनों के बातों को सुनते हैं। सारे नक्षत्र पहुंचते हैं। सूर्य, सब अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, सारे नक्षत्र पहुंचते हैं भगवान के पास में। प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे में अवतार लीजिए, हमारे में अवतार लीजिए। हमारी ये विशेषता है, सबकी विशेषताएं भगवान सुनते हैं। मौन है भगवान, सबकी विशेषताएं सुन रहे हैं। दिन पहुंचते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सातों के सातों बार भगवान के पास पहुंचते हैं। प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी ये विशेषता है, आपकी कृपा से हमारी ये विशेषता है, हमारे दिल में अवतार लीजिए। ऋतुएं पहुंचती हैं, ऋतुएं प्रार्थना करती हैं। 6 के 6 ऋतु, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, जितनी ऋतुएं हैं सब भगवान के पास पहुंच करके प्रार्थना करते हैं, आप मुझ में अवतार लीजिए, आप मुझ में अवतार लीजिए, मेरी ये विशेषता है। सारी ऋतुएं अपनी विशेषता बताती हैं। तिथियां पहुंचती हैं। प्रतिपदा तिथि पहुंची, प्रभु मुझ में अवतार लीजिए, मैं प्रथम तिथि हूँ। अग्रगणना होती है, मुझसे ही पक्ष प्रारंभ होता है। द्वितीया पहुंची, द्वितीया तिथि भी गई, प्रभु मैं भी कम नहीं हूँ, भले ही मैं द्वितीया हूँ, मेरी भी विशेषताएं हैं। सारी तिथियां अपनी अपनी विशेषता बताती हैं।
पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी सारी तिथियां पहुंचती हैं, अपनी अपनी विशेषताओं का गान करती हैं। भगवान विचार करें, सबकी विशेषताएं सुनते हैं। इधर भगवती सरयू को पता है कि भगवान का अवतार होने वाला है, और सरयू ही क्या, सारी नदियों को पता है। जितनी नदियां हैं, सागर हैं, पूरी प्रकृति को पता है कि भगवान आने वाले हैं, भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो पूरी की पूरी प्रकृति अयोध्या जी में पहुंच गई। जितनी नदियां हैं सब अयोध्या जी में पहुंच गई। सरयू जी में जाकर के मिल गई हैं कि भगवान आने वाले हैं, तो भगवान का हम दर्शन करेंगे। चैत के महीने में बाढ़ सी स्थिति बन गई। चैत महीने में बाढ़ होता नहीं, लेकिन बाढ़ की स्थिति बन गई। क्यों? सारी नदियां भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच गई और सरयू जी में जाकर के मिल गई। पूरा जल भर गया। सब भगवान का स्वागत करने के लिए, भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो भगवान हमें दर्शन देंगे, इस लोभ से, इस प्रेम से सब पहुंच रहे हैं। सारे देवता लोग भी श्री अयोध्या जी में पहुंचे हैं कि भगवान अवतार लेने वाले हैं, चलो चला जाए। बड़ा शुभ अवसर है। इस परम मंगल अवसर पर हम कहीं रह न जाएं, हम कहीं बच न जाएं, इस अवसर का लाभ उठाने से, इसलिए सारे देवता भी अयोध्या में पहुंच रहे हैं। 33 कोटि देवता, दिक्पाल, 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, सारी योगिनियां, सारी देवियां, कोई ऐसा देवता, कोई ऐसी देवी नहीं है जो श्री अयोध्या जी में पहुंचा ना हो। सब पहुंच रहे हैं। क्यों? भगवान का अवतार होने वाला है। सारे देवता भगवान की गर्भस्तुति के लिए आते हैं और भगवान की गर्भस्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतसत्रिनेत्रा सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। गर्भस्तुति करते हैं सब। कहते हैं जिनका व्रत सत्य है, परमात्मा जिस व्रत को लेते हैं वो सत्य, जो सत्य व्रत ही जिनका नाम है, जो सत्य व्रत स्वरूप है, जिनका संकल्प सत्य है, जो सत्यात्मक है, जिनका जन्म सत्य है, जिनका सब कुछ सत्य है, जो सत्य स्वरूप जो है, सत्य का जो सब कुछ सत्य है, सत्य का क्या नहीं सत्य है, जो सत्य स्वरूप है उसका सब कुछ सत्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान की लीला भी दिव्य है, भगवान का नाम भी दिव्य है, भगवान का सब कुछ दिव्य है। दिव्यात्मक परमात्मा है, सत्यात्मक परमात्मा है। भगवान की गर्भस्तुति करते हैं देवता सारे। स्तुति कर लिया तो भगवान का भी अवतार नहीं हो रहा है। भगवान सोचते हैं सब पूरी प्रकृति जब प्रसन्न हो, शांत हो, सुस्थिर हो, देवता लोग भी अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं, तब अवतार लें। क्योंकि राम का जो अवतार है वो सभी को सुख देने वाला है, विश्राम को देने वाला है, शांति को देने वाला है। भगवान अवतरित होने वाले हैं। पूरी पृथ्वी निर्मल है, चारों तरफ निर्मल का वातावरण है,
शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही है। मंदम मंदम नुदति पवनः चानुकूलो यथा स्यात्। ना सर्दी है ना गर्मी है, ना हवा तेज है ना धीमी है, बिल्कुल शांत पूरी प्रकृति अत्यंत निर्मल है। देवता लोग स्तुति करके अपने अपने निवास पर जा चुके हैं। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सारे देवता स्तुति करके जो अपने अपने धाम विराजमान हो गए, उस परम शांत स्थिति में दिव्य मंगल बेला में, परम मंगल बेला में भगवान चतुर्भुज रूप में अवतरित होते हैं। माँ कौशल्या भगवान का स्वरूप निहार रही है। कौन सा दिन है? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्षय विदित हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्षय विदित हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। माथे दिवस चेतन घामा। मध्य दिवस शीतल घामा। मध्य दिवस शीतल घामा। पावन काल लोक पावन काल लोक विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। चैत्र मास, चैत का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, बसंत ऋतु, भगवान अवतरित हुए। अवतरित हुए तो मां प्रार्थना कर रही है। मां ने कहा, प्रभु आप मेरे पुत्र रूप में आने के लिए कहा था, आप तो पिताओं के पिता के रूप में आए हुए, ऐसे पुत्र नहीं हमें चाहिए। तो किस रूप में चाहिए? लघु रूप में, बालक। हमें गोद में खिलाना है, हमें आपके साथ खेलना है। माँ की प्रार्थना पर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्यारि मनहारी भोले मनहारी अद्भुत हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप धनय विरामा धनो धन
सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति मोहित लागे जननुरागे जगत भरो श्रीकंठ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मनोर शोभाति यदुत भाति मधुरी हिरमत चिरनर